So we were discussing the weighted index numbers. In case of the weighted index numbers, as we divide it into two categories, one is weighted aggregative indices and another one that was the weighted average of relative indices. So under the weighted average indices, that is a weighted aggregative indices, as we discussed that for the assigning of the weights, there are different methods like Lespier's method, Paasche method, Dorwich and Bowles's method, Fisher's ideal index method, Marshall-Edgeworth method and Kelly's method. And after the discussion of these all, now today the next one is that is a weighted average of relatives method, right? So under the weighted average of relative method, under this method, price index is constructed on the basis of price relatives. On the basis of price relatives and not on the basis of absolute prices. क्योंकि अभी तक हमने जो डिस्कशन करी यहाँ पे जितने भी इंडेक्स नंबर बनाए वो हमारे एब्सोल्यूट प्राइसेस के ऊपर थे. प्राइस रिलेटिव रेशियो फॉर्म में होता है. ओके, सो ए प्राइस इंडेक्स इज ऑब्टेन्ड बाय टेकिंग द एवरेज ऑफ ऑल वेटेड प्राइस रिलेटिव्स. देखिए ये थ्योरेटिकल है, इसी को हम फॉर्मूले में क्रिएट करने की कोशिश करेंगे. कहते प्राइस इंडेक्स इज ऑब्टेन्ड बाय टेकिंग द एवरेज ऑफ ऑल वेटेड प्राइस रिलेटिव्स एंड सच एवरेज कैन बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन. तो अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन हमने मेजर ऑफ द सेंटर टेंडेंसी के चैप्टर में पढ़ा हुआ है. चलिए हम आपसे पहले स्टेप्स बताते हैं. स्टेप नंबर 1 में हम क्या करेंगे, सबसे पहले वी विल कैलकुलेट द प्राइस रिलेटिव, जिसका सिंबल हम पी लेंगे फॉर ईच ऑफ द आइटम्स एज फॉलोज. तो पी कैसे कैलकुलेट करते हैं, एज यूजुअल सर, दैट इज द प्राइसेस ऑफ द करंट ईयर डिवाइडेड बाय द प्राइसेस ऑफ द बेस ईयर मल्टीप्लाइड बाय 100. लो जी, पी आ गया. स्टेप नंबर 2 में हम क्या करेंगे, कैलकुलेट वैल्यू वेट्स. देखिए वैल्यू वेट्स हैं मल्टीप्लाइंग द बेस ईयर प्राइस ऑफ द वेरियस आइटम्स विद द बेस ईयर क्वांटिटी. तो आपको हमने पहले भी बताया था कि एक होते हैं प्राइस, एक होता है क्वांटिटी, और प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर दे तो मेरे पास क्या आ जाती है, वैल्यू आ जाती है. सिंपल सी बात है. तो यहां मुझे क्या चाहिए, वैल्यू वेट चाहिए. वेट देना होगा लेकिन किसका होगा, वैल्यू का होगा. तो वैल्यू का वेट होगा. तो इसलिए यहां पे वी किसके बराबर होगा सर, जैसे आपने बोला प्राइस इंटू क्वांटिटी, तो नेचुरली किसके बराबर होगा, P0 इंटू Q0. लेकिन मुझे सम होगा तो नेचुरली मेरा फार्मूला क्रिएट हो गया. तो क्या हो गया जी, मेरे पास सिग्मा V इज इक्वल टू सिग्मा P0 Q0. ये मेरे पास वैल्यू आ गई. उसके बाद मेरा स्टेप नंबर 3 क्या करता है, मल्टीप्लाई द प्राइस रिलेटिव विद द वैल्यू वेट्स. ठीक है जी, वेट, और वो वेट जो है वैल्यू के वेट्स होंगे. ठीक है, जिसको हम किसके बराबर होगा, वो V के बराबर होगा. असाइंड एंड ऑब्टेन्ड देयर टोटल, राइट. तो इसका मतलब क्या हो गया, सिग्मा PV, P मेरे पास ये आ गया, V मेरे पास आ गया. मैं PV को मल्टीप्लाई करके उसका सिग्मा कैलकुलेट करूंगा. एंड देन द कैलकुलेट द प्राइस इंडेक्स एज फॉलोज. क्योंकि अभी आपने डिस्कस किया टेकिंग द एवरेज ऑफ ऑल वेटेड प्राइस. अब मेरे पास वेटेड प्राइस आ गए, तो अर्थमेटिक मीन के से P01 इज इक्वल टू सिग्मा PV डिवाइडेड बाई सिग्मा V. तो ये PV क्या था, मेरा प्राइस रिलेटिव था, उसका सम आ गया. अब उसका अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करना है तो नेचुरली वैल्यू ऑफ वेट के साथ ही उसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे. मेरे पास क्या आ जाएगा, अर्थमेटिक मीन आ जाएगा. सो दैट इज P0 Q0. ओके, उसके बाद है मेरा, अगर आपको ज्योमेट्रिक मीन से लेना है तो क्या करते हैं. सो ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू P01 इज इक्वल टू एंटी लॉग सिग्मा V लॉग P डिवाइडेड बाई सिग्मा V. यानी कि जो P है, P की हम क्या लेंगे, लॉग वैल्यू लेंगे. लॉग वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, V से मल्टीप्लाई करेंगे, और V से मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आएगी उसको किसके साथ डिवाइड करेंगे, सिग्मा V के साथ डिवाइड करेंगे. और ये हमारा ज्योमेट्रिक मीन की हेल्प के थ्रू जो है वो हम कैलकुलेशंस कर सकते हैं. तो सर ये स्टेप्स हैं, तो इसको चलो अब इसकी एप्लीकेशन करते हैं. ओके, तो कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कंप्यूट एन इंडेक्स फॉर द ईयर 2020 टेकिंग 2019 एज बेस बाय वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड यूजिंग अर्थमेटिक मीन, और दूसरा ज्योमेट्रिक मीन. ओके, तो देखिए मेरे पास क्या है, कमोडिटी है A, B, C एंड D, राइट. उसके बाद है प्राइस 2019 के 1 रुपीज, 2 रुपीज, 3 रुपीज, 4 रुपीज. क्वांटिटी केजी में है 2019 की. तो अब मेरे पास क्वांटिटी आ गई, तो 6 kg, 7 kg, 8 kg, 9 kg, राइट. उसके बाद मेरे प्राइस दे रखे हैं 2020 के.
विच इज 5, 4, 3 एंड 2। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसी क्वेश्चन से पहले हम अर्थमेटिक मीन से कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद हम ज्योमेट्रिक मीन से इसकी कैलकुलेशंस करेंगे। ठीक है जी, तो लो जी अब हम सॉल्व करते हैं इसको। So, index numbers taking 2019 as base by weighted average of price relative method using arithmetic mean. Okay. तो ये थी मेरी जी कमोडिटी आ गई मेरी A, B, C एंड D। अब तो आपको पता है P0 2019 के प्राइसेस को ले लिया हमने, तो 1, 2, 3 एंड 4 रिप्रोड्यूस कर दिया उसको। अब मैंने Q0 ले लिया क्योंकि क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर हमें दे रखी है, दैट इज 6, 7, 8 एंड 9। उसी तरह से अब प्राइस ऑफ 2020 को दे रखे हैं, इसलिए उसको हमने P1 बना दिया, तो बन गया मेरा 5, 4, 3 एंड 2। अब मुझे क्या चाहिए, वैल्यू का वेट चाहिए ना। वेट किसका देना है जी, वैल्यू का, वैल्यू। और वैल्यू किसके थ्रू आती है, P0 मल्टीप्लाइड बाई Q0। तो P0 मल्टीप्लाइड Q0, 1 6 जा 6, 2 7 जा 14, 3 8 जा 24, 4 9 जा 36। मेरे पास वेट आ गए। ये मेरे पास क्या आ गया, सिग्मा V आ गया 80 के करीब। अब मुझे चाहिए प्राइस रिलेटिव। सर अभी हमने स्टेप ऊपर पढ़ा है कि प्राइस रिलेटिव होता है P1 डिवाइड बाई P0 इंटू 100। हाँ, तो P1 कितना है 5 और P0 कितना है 1। 5 डिवाइड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई 100 इज इक्वल टू 500। उसके बाद है 4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100 विच इज इक्वल टू 200। 3 बाई 3 इंटू 100 विच इज इक्वल टू 100 और 2 बाई 4 इंटू 100 विच इज इक्वल टू 50। ये देखो P1 डिवाइडेड बाई P0। अब मेरे पास P की वैल्यू भी आ गई, V की वैल्यू भी आ गई। मुझे क्या चाहिए सर, PV चाहिए। तो P मल्टीप्लाइड बाई V, 6 इंटू 500 3000, 14 इंटू 200 इज इक्वल टू 2800, 24 इंटू 100 इज इक्वल टू 2400, 36 इंटू 50 इज इक्वल टू 1800। और मेरे पास सिग्मा PV कितना आ गया जी, 10,000 आ गया। ठीक है, और अब हमें फार्मूला आता है सर, प्राइस इंडेक्स नंबर होता है सिग्मा PV डिवाइडेड बाई सिग्मा V which is equal to 10,000 divided by 80 which is equal to 125। ठीक है जी, तो 125 सिंपल। अच्छा, अब उसके बाद हमें क्या बोला, हमें बोला गया कि वेटेड एवरेज से वेटेड एवरेज प्राइस का किससे, ज्योमेट्रिक मीन से, राइट। तो वही हम दोबारा से उस क्वेश्चन को वहां से ले रहे थे। तो कमोडिटी है A, B, C एंड D। P0 है 1, 2, 3 एंड 4 और Q0 है 6, 7, 8 एंड 9। P1 है 5, 4, 3, 2 और V मेरे पास क्या सर, P0 Q0 जो अभी हमने किया 6, 14, 24 एंड 36, राइट। और प्राइस रिलेटिव मैंने अब यहां कैलकुलेट नहीं किया क्योंकि अभी तो हमने किया P1 डिवाइडेड बाई P0 मल्टीप्लाइड बाई 100, कितना आ गया था 500, 200, 150। अब मुझे क्या चाहिए, लॉग की वैल्यू चाहिए, लॉग P चाहिए। तो आपको पता है 500 3 डिजिट्स हैं, 2.50 के सामने 0 के नीचे कितना आ रहा है 60, 699। एक वैल्यू और होगी, हमने उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया 3 के ऊपर। उसके बाद मैंने 200, 20 के सामने 0 के नीचे, लेकिन 3 डिजिट है इसलिए 2.301। 100 है तो 110 के नीचे ये है ये, और 50 के सामने क्योंकि अब 2 डिजिट है 1.699। इसका जब टोटल करूंगा तो टोटल इसका नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि अब मुझे क्या चाहिए सर, मुझे चाहिए V इंटू लॉग P। तो 6 इंटू 2.699 16.194, 14 इंटू 2.301 32.214, 24 इंटू 2 इज इक्वल टू 48 और 36 इंटू 1.699 इज इक्वल टू 61.164। और इसका मैं टोटल करूं तो सिग्मा V लॉग P आ गया विच इज इक्वल टू 157.572। सो प्राइस इंडेक्स नंबर with the help of the geometric mean is equal to NT log sigma V log P divided by sigma V which is equal to NT log 157.57 divided by 80। अगर मैं इससे डिवाइड करूं तो ये आ रहा था 1.96965। फिर हमने क्या देखा, 90 लॉग का टेबल उठाया, टेबल उठाने के बाद 96 के सामने 9 के नीचे 6 के रेफरेंस कॉलम में हमने वैल्यूज देखी और वो आ गई हमारे पास 93.26। तो इस तरह से मेरे पास ज्योमेट्रिक मीन की हेल्प से जो है हमने अब यहां पे कैलकुलेशंस कर दी किसकी, वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव्स मेथड। ओके,
तो अभी तक जो हमने जो इंडेक्स बनाए वो कौन कौन से इंडेक्स बनाए? सर हमने प्राइस इंडेक्स बनाया और वैल्यू इंडेक्स बनाया, प्राइस और वैल्यू। लेकिन जब हम टेस्ट करेंगे तो हमें तो क्वांटिटी भी चाहिए, तो सर हमें क्वांटिटी इंडेक्स, इसका मतलब अब हमें क्या चाहिए? क्वांटिटी इंडेक्स। अब हमें पढ़ना क्या है? क्वांटिटी इंडेक्स पढ़ना है। ओके, तो देखिए पहले जो क्वांटिटी इंडेक्स है, क्वांटिटी और उसको हम क्या बोलते हैं? क्वांटिटी और वॉल्यूम इंडेक्स बोलते हैं। तो चलिए आज हम पहले क्वांटिटी इंडेक्स की बात करते हैं, उसके फॉर्मूले को क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, फिर उसके बाद हम उसकी एप्लीकेशन करेंगे। राइट, ओके, बहुत आसान है। अब जिसको प्राइस इंडेक्स नंबर आ गया उसको क्वांटिटी या वैल्यू नहीं, वॉल्यूम इंडेक्स नंबर भी आ गया। देखिए आप कैसे क्रिएट करते हैं। तो क्या है जी? क्वांटिटी इंडेक्स नंबर मेजर्स चेंज इन क्वांटिटी विच में रिप्रेजेंट द फिजिकल वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट एटसेट्रा। वहां हम क्या देखते थे? प्राइस की चेंज देखते थे। यहां हम क्या चेंज देखेंगे? क्वांटिटी की। किसकी चेंज करेंगे? क्वांटिटी। और वो क्वांटिटी क्या हो सकती है? वो कुछ भी हो सकता है, प्रोडक्शन हो सकता है, एम्प्लॉयमेंट हो सकता है, वट एवर इट इज। अब आपको याद होगा जब हम यहां पे प्राइस इंडेक्स दे रहे थे तो वेट किसका देते थे? सर क्वांटिटी का। तो सिंपल सी बात है, यहां हम क्या करेंगे? क्वांटिटी इंडेक्स बनाएंगे तो वेट किसको देंगे? पी से। क्या वेट किसका देंगे? पी का देंगे, बस यही बात है। सो प्राइसेस आर यूज्ड एज वेट्स, और वहां क्या था? क्वांटिटी वर यूज्ड एज ए वेट। और क्वांटिटी इंडाइसेस आर ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग पी टू क्यू एंड क्यू टू पी इन द वेरियस फॉर्मूले डिस्कस्ड अर्लियर। लेकिन आपको P को Q से बदलना है और Q को P से बदलना है, लेकिन फिर भी उससे भी मैं आपको सिंपल फार्मूला क्रिएट करना सिखाऊंगा। देखिए अब वहां पे पहले फार्मूला क्या था? लेस्पियर्स क्वांटिटी इंडेक्स। वहां तक क्या था? लेस्पियर्स प्राइस इंडेक्स। पहले मैं प्राइस इंडेक्स बता के बताऊं। देखो P01 इज इक्वल टू सिग्मा P1 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0। लेस्पियर बोलता था, क्या बोलता था? कि बेस ईयर लिया जाएगा। लो जी, बेस ईयर बन गया जी फार्मूला। अब क्या होगा? अब मुझे कौन सा जो बनाना है? क्वांटिटी इंडेक्स। तो क्या हो गया? Q01। P01 की जगह क्या आ जाएगा? Q01। अब जब Q01 होगा तो मैं क्या करूंगा कि इस फार्मूले को कैसे क्रिएट करना है? देखो सिग्मा Q1 डिवाइडेड बाय सिग्मा Q0, यही था ना? P1 P0 क्या हो जाएगा? Q1 Q0। अब उसके वेट किसके देने हैं? प्राइस के देने। ओके, तो प्राइस ऑफ बेस ईयर P0 P0। लो जी, बन गया फार्मूला। तो क्या बन गया जी? Q01 इज इक्वल टू सिग्मा Q1 P0, ये देखो, डिवाइडेड बाय सिग्मा Q0 P0। को रट्टा मारने की जरूरत है? नहीं। लो जी, हमने तो क्रिएट कर लिया। बस आ जाओ, उसके बाद हम किसके ऊपर चल रहे हैं? पाश्चे के ऊपर। पाश्चे ने क्या बोला था? सर की वेट देना है लेकिन करंट ईयर के देना है। तो ठीक है, Q01 इज इक्वल टू क्या था जी? सिग्मा, वहां P1 P0 करते थे, अब इसको क्या करेंगे? Q1 Q0। वेट किसके देंगे? प्राइसेस ऑफ द करंट ईयर। लो जी, प्राइसेस ऑफ करंट ईयर क्या होते हैं? P1 और P1। फार्मूला तैयार हो गया। सो कैसे हुआ जी? सिग्मा Q1 डिवाइडेड बाय सिग्मा Q0, और वेट किसके देंगे जी? प्राइसेस ऑफ करंट ईयर, प्राइसेस ऑफ करंट ईयर। सो Q1 P1, Q0 P1। लो जी, फार्मूला तैयार। तो सिग्मा Q1 P1 डिवाइडेड बाय सिग्मा Q0 P1 मल्टीप्लाइड बाय 100। ओके, अच्छा, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट फार्मूला आ जाता है डॉर्बिश एंड बाउलेस क्वांटिटी इंडेक्स। क्या बताया था जी हमने आपको? अब क्वांटिटी इंडेक्स है तो लेस्पेयर एंड पाश्चे का अर्थमेटिक मीन, दिस इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ द लेस्पेयर्स एंड पाश्चे। इट मीन्स L प्लस P डिवाइडेड बाई 2। सो Q01 इज इक्वल टू, ये देखो, ये मेरा क्या लेस्पेयर का है? लेस्पेयर सिग्मा Q1 P0 डिवाइडेड बाई सिग्मा Q0 P0 प्लस सिग्मा Q1 P1 डिवाइडेड बाई सिग्मा Q0 P1 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। ठीक है जी, डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा और मल्टीप्लाइड बाय 100 हो जाएगा। बन गया जी मेरा डॉर्बिश एंड बाउले का फार्मूला भी तैयार हो गया। अच्छा, उसके बाद हमारा फिशर इंडेक्स, फिशर्स आइडियल इंडेक्स क्या बन जाता है? सर दिस इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लेस्पेयर एंड पाश्चे। ओके, तो ज्योमेट्रिक मीन में मेरे पास क्या हो गया? L इंटू P अंडर द रूट। तो लो जी, अब दोबारा से हमने क्या किया? लेस्पेयर का फार्मूला क्या था सर? हमें बताया। अब सिग्मा Q1 डिवाइडेड बाय सिग्मा Q0 मल्टीप्लाइड बाय द वेट ऑफ द प्राइसेस ऑफ द बेस ईयर P0 इंटू सिग्मा Q1 P1 डिवाइडेड बाय सिग्मा Q0 P1 मल्टीप्लाइड बाय 100। राइट, फार्मूला भी हमारा तैयार हो गया।
उसके बाद आता है जी मेरा मार्शल एजवर्थ क्वांटिटी इंडेक्स। ओके, तो मार्शल एजवर्थ क्वांटिटी इंडेक्स में आपको बताया था कि हम क्या करते थे, वहां हम Q0 और Q1 दोनों को ही क्या बना देते थे, दोनों का ही वेट देते थे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ प्राइसेस का वेट देंगे, तो नेचुरली क्या होगा, सिग्मा Q1 डिवाइड बाई सिग्मा Q0, तो एज यूजुअल है दोनों का क्या कर दिया, P0 प्लस P1 डिवाइड बाई P0 प्लस P1 मल्टीप्लाइड बाई 100 हो गया। ओके, अब हम क्या करेंगे सर, ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या बन गया, सिग्मा Q1 P0 प्लस सिग्मा Q1 P1 डिवाइडेड बाई सिग्मा Q0 P0 प्लस सिग्मा Q0 P1 मल्टीप्लाइड बाई 100। लो जी, फार्मूला भी तैयार हो गया, राइट। इसका मतलब है कि हमारे ने मार्शल एजवर्थ के जितने भी हमने फार्मूले पढ़े थे, लेस्पर, पास्चेट, बाउले, फिशर और मार्शल एजवर्थ और कैली में ये यहां पे हमने नहीं पूछा है क्योंकि वहां पे कांस्टेंट रहता है। ओके, तो चलिए जी अब हम क्या करते हैं कि इसी फार्मूले को अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। ओके, कहता फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कंप्यूट क्वांटिटी इंडेक्स नंबर फॉर द करंट ईयर बाय अप्लाइंग लेस्पियर्स मेथड, पास्चेज मेथड, बाउलेज मेथड, फिशर्स आइडियल मेथड एंड मार्शल एजवर्थ मेथड। तो सेम कर दिया हमने। अब कमोडिटी है ABCD और मैंने यहां लिख दिया आपको बेस ईयर, क्योंकि अभी तक आपको क्वांटिटी के लिए तकलीफ ना हो, और ये लिख दिया मैंने करंट ईयर। तो जो प्राइसेस हैं बेस ईयर के वो 1, 2, 3, 4 और क्वांटिटी आ गई मेरी बेस ईयर की 6, 7, 8 एंड 9। उसी तरह से प्राइसेस ऑफ द करंट ईयर 5, 4, 3, 2 और क्वांटिटी आ गई मेरी 8, 7, 6, 5, राइट। ये मेरे पास क्वेश्चन है। तो चलिए जी अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम कंपटीशन टेबल बनाते हैं। तो कंपटीशन टेबल में कमोडिटी मेरी A, B, C एंड D आ गई। बेस ईयर का प्राइस P0, 1, 2, 3 एंड 4 और क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर क्या बन गई जी Q0, 6, 7, 8 एंड 9। उसी तरह से मेरे पास प्राइसेस ऑफ द करंट ईयर 5, 4, 3 एंड 2 और उसके बाद मेरी क्वांटिटी आ गई करंट ईयर की विच इज 8, 7, 6 एंड 5, राइट। ओके, तो चलिए जी पहले हम करते हैं Q0 P1। 6, 5 जा 30, 7, 4 जा 28, 8, 3 जा 24 और 9, 2 जा 18। उसके बाद चाहिए मुझे Q0 P0। लो जी, 1, 6 जा 6, 2, 7 जा 14, 3, 8 जा 24, 4, 9 जा 36। फिर चाहिए मुझे Q1 P1। तो Q1 P1 5, 8 जा 40, 7, 4 जा 28, 6, 3 जा 18, 5, 2 जा 10। उसके बाद आता है मेरा Q1 P0। ये मेरा Q1 है, ये मेरा P0। तो 8, 1 जा 8, 2, 7 जा 14, 3, 6 जा 18, 4, 5 जा 20, राइट। अच्छा, ये मेरे पास क्या आ गया जी, सिग्मा Q0 P1 आ गया। ये मेरे पास क्या आ गया, सिग्मा Q0 P0 आ गया। ये मेरा सिग्मा Q1 P1 आ गया। ये मेरे पास सिग्मा Q1 P0 आ गया। सारी वैल्यूज आ गई जी मेरे पास कंप्यूटेशन टेबल। ओके, तो देखिए अब हमने क्या किया जी, लेस्पियर्स का फार्मूला था। तो लेस्पियर्स के केस में हमने फार्मूला आता है हमें कि सिग्मा Q1 डिवाइड बाय सिग्मा Q0 और वेट होंगे प्राइसेस ऑफ द बेस ईयर P0 तो इसलिए बन गया सिग्मा Q1 P0, राइट। तो Q1 P0 किसके बराबर है, 60 के बराबर है। Q0 P0 किसके बराबर है, 80 के बराबर है। मल्टीप्लाई बाई 100 कितना आ गया जी, 75। अब पाश्चे का क्वांटिटी इंडेक्स सर हमें पता है कि ये सिग्मा Q1 डिवाइड बाय सिग्मा Q0 होगा, लेकिन वेट होंगे प्राइसेस ऑफ द करंट ईयर। अगर प्राइसेस ऑफ करंट ईयर है तो क्या बन गया, P1 डिवाइड बाय P1। फार्मूला तैयार, सिग्मा Q1 P1 डिवाइड बाय सिग्मा Q0 P1 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो Q1 P1 किसके बराबर है, 96 के बराबर है। Q0 P1 किसके बराबर है, 100 के बराबर है। मल्टीप्लाइड बाय 100 विच इज इक्वल टू 96। सर ये अगर ये आगे तो आगे तो आसानी से आ जाएगा। कैसे सर, बाउले का जो क्वांटिटी इंडेक्स नंबर होता है वो होता है जी उसका अर्थमेटिक मीन, ठीक है। तो सिग्मा Q1 P0 डिवाइडेड बाय सिग्मा Q0 P0 प्लस सिग्मा Q1 P1 डिवाइडेड बाय सिग्मा Q0 P1 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो क्या हो गया जी, यही 60 डिवाइड बाय 80 प्लस 96 डिवाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 100। अब देखिए मैं इसको अगर करता हूं तो 0.75 आ रहा है
और अगर इसको करता हूं तो ये 0.96 आ रहा है, 0.96 आ रहा है, डिवाइडेड बाई 2 यहां पे आ गया, मल्टीप्लाइड बाय 100 मेरे पास आ गया, विच इज इक्वल टू 85.5 आ गया। अगर आप इसको ऐसे भी नहीं करना चाहते हैं तो मैं एक और फार्मूला बताता हूं, 75 प्लस 96 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू, ये बन गया जी, डिवाइडेड बाई 2, 2 8 जा 16, 5 जा 0.5, लो जी बराबर हो गया। तो विदाउट वेस्टिंग और टाइम हम कई बार अगर आपको शॉर्टकट्स लगाना है तो आप ये भी लगा सकते हैं। अच्छा, उसके बाद सर मार्शल एजवर्थ क्वांटिटी इंडेक्स, ठीक है, फिशर का मैं बाद में बताऊंगा। सर इसमें हमने क्या किया था, इसमें हमारा जो फार्मूला बना था वो ये था कि दोनों को हम जो है मल्टीप्लाई करते थे, तो बिल्कुल सिग्मा Q1 P0 प्लस सिग्मा Q1 P1 हो गया, और सिग्मा Q0 P0 प्लस सिग्मा Q0 P1 मल्टीप्लाइड बाई 100। तो अब मेरे पास Q1 P0 किसके बराबर है, Q1 P0 ये देखो 60 के बराबर हो गया। Q1 P1 किसके बराबर है, 96 के बराबर है, ये तो 96 Q1 P1, और उसके बाद Q0 P0 ये है, Q0 P0 लिखा है मैंने 80, और उसके बाद मुझे क्या चाहिए, Q0 P1 चाहिए, Q0 P1 कितना है, 100 है, ये लो जी। तो विच इज इक्वल टू, अगर इसको मैं सम करूं तो 156 डिवाइडेड बाई 180 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो इसको मैंने सॉल्व किया तो क्या आ गया, 86.67 वैल्यू आ गई। अच्छा, उसके बाद रह गया जी हमारा फिशर्स। तो फिशर्स क्वांटिटी इंडेक्स नंबर Q01 इज इक्वल टू, सर ये तो ज्योमेट्रिक मीन होता है, राइट। तो क्या हो गया जी, लेस्पियर इंटू पाश्चे अंडर द रूट, लेस्पियर है Q1 P0 डिवाइडेड बाई सिग्मा Q0 P0 इंटू सिग्मा Q1 P1 डिवाइडेड बाई सिग्मा Q0 P1 मल्टीप्लाइड बाई 100। तो ये तो सर 60 डिवाइडेड बाई 80 इंटू 96 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 100, बिल्कुल। अगर मैं इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 5760, और इसको 8000 से डिवाइड हो गया मेरे पास, मल्टीप्लाइड बाई 100। जब मैंने इसको इसके साथ डिवाइड किया तो मेरे पास 8 7 जा 56, 8 2 जा ये आ गया 0.72, तो देखो 0.72 का अंडर रूट आ गया, मल्टीप्लाइड बाई 100। 0.72 का जो अंडर रूट होता है वो है ये आपका 84853, तो मल्टीप्लाई जब आपने 100 से किया तो अल्टीमेटली ये 100 से किया तो ये आ गया 84.853। इस तरह से क्या है कि मेरी सारे जो क्वांटिटी इंडेक्स हैं वो तैयार हो गए। अब आपको ये पता चल गया कि लेस्पियर का कैसे तैयार करते हैं, पाश्चे का क्वांटिटी इंडेक्स, बाउले का क्वांटिटी इंडेक्स, मार्शल एजवर्थ का क्वांटिटी इंडेक्स और फिशर का क्वांटिटी इंडेक्स। तो दोनों अब आपको पता चल गया, प्राइस और क्वांटिटी, राइट। अब जब आपको प्राइस और क्वांटिटी पता चल गया तो हम इजीली अब क्या बना सकते हैं सर, अब तो हम बना सकते हैं वैल्यू इंडेक्स नंबर। तो ये आ गया जी मेरा वैल्यू इंडेक्स नंबर, जिसको अभी अभी हमने बात करी थी V के साथ करी थी, ठीक है। A value index measure the changes in actual values between the base and the given period. Value index measure the change in actual values between the base and the given period. It is obtained by dividing the sum of the value of a given year by the sum of the value of the base year. Value word है। चलिए अब इसी चीज को हम इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो इन द फॉर्म ऑफ ए फॉर्मूला इट मे बी एक्सप्रेस्ड एज, तो वैल्यू इंडेक्स जिसको बोलते हैं V P01 इंटू Q01 विच इज इक्वल टू किसके बराबर होता है सर, ये सिग्मा P1 Q1 डिवाइड बाय सिग्मा P0 Q0 के बराबर होता है। लेकिन आया कैसे, अरे अभी बताते हैं आपको। आपको पता P01 किसके बराबर होता है, P1 Q0 के बराबर, क्योंकि प्राइस इंडेक्स P1 P0 और बेस क्या होता है Q0 Q0। उसी तरह से 01 से पता चल रहा है, उसी तरह से क्वांटिटी का क्या होता है जी Q1 डिवाइडेड बाई Q0, और उसके बाद उसके जो वेट है वो क्या है P0 और P0 का वेट है। अब देखो Q0 के साथ ये Q0 कट गया, P0 के साथ P0 कट गया, रह के, क्योंकि ये भी तो मल्टीप्लाई है ना, ये भी मल्टीप्लीकेशन है, ये भी मल्टीप्लीकेशन है, ये भी मल्टीप्लीकेशन है। क्या बच गया P1 Q1, ये लो P1 Q1 बच गया, और P0 Q0 बच गया, P0 Q0 बच गया। कैसे आया, अब क्लियर हो गया। तो इसलिए क्रैम करने की जरूरत नहीं, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है कि P01 इंटू Q01 इज इक्वल टू सिग्मा P1 Q1 डिवाइड बाई P0 Q0। अरे P1 Q1 क्या है, वैल्यू ऑफ द करंट ईयर, और ये क्या है, वैल्यू ऑफ द बेस ईयर। वैसे रख लीजिए, लेकिन आए कैसे, ऐसे भी आ सकते हैं, हाउ इट इज।
तो ये इसको P1 Q1 क्या बोला, टोटल वैल्यू ऑफ ऑल कमोडिटीज इन द गिवन पीरियड। गिवन पीरियड मींस दैट इज अ करंट, जो भी आप बोल लीजिएगा। और ये मेरे पास क्या आ गया, P0 Q0 दैट इज द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल कमोडिटीज इन द बेस पीरियड, राइट। ओके, तो इस तरह से मेरे पास अगर मैं इसी क्वेश्चन से वैल्यू इंडेक्स बनाना चाहूं तो कैसे बन सकता है सर, ये है जी मेरा। अब वैल्यू इंडेक्स के लिए मुझे क्या चाहिए सर, P1 Q1 सिग्मा P1 Q1 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0 Q0 चाहिए ना। ओके, तो देखना जी यहां पे क्या है, P1 ये P1 Q1 कितना आ रहा है 96 और P0 Q0 कितना आ रहा है 80 है। ओके, तो अगर इसका मुझे बनाना हो तो वैल्यू इंडेक्स नंबर कितना बन गया मेरा, वैल्यू इंडेक्स नंबर कितना बन गया 96 डिवाइडेड बाई 80 मल्टीप्लाइड बाई 100। क्योंकि ये किसके बराबर है 96, मैंने बताया ना P1 Q1 डिवाइडेड बाई सिग्मा P0 Q0 क्या बन गया जी 120 बन गया। ओके, चलो मैं अब आपको वैल्यू इंडेक्स नंबर की जो एक्चुअल में पोजीशन है उसकी इंटरप्रिटेशन करके बताता हूं। देखिए इसका क्या फायदा होता है इसका, तभी आपको ये समझ आएगा, क्योंकि अभी ABCD कमोडिटी की बातें मैं कर रहा था। अब मैं आपको एक रियल लाइफ की सिचुएशन लेकर के चलता हूं, राइट। क्योंकि अब बच्चों को जब केस स्टडी करते हैं, रियल लाइफ की सिचुएशन लेते हैं, तो इनको ज्यादा समझ आता है। तो हमने कहा वैल्यू इंडेक्स सच एज द इंडेक्स ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर सेल्स नीड्स द ओरिजिनल बेस ईयर प्राइसेस, द ओरिजिनल बेस ईयर क्वांटिटीज, द प्रेजेंट ईयर प्राइसेस एंड द प्रेजेंट ईयर क्वांटिटी फॉर इट्स कंस्ट्रक्शन। क्या क्या चाहिए मुझे, तो मैंने बताया एक डिपार्टमेंटल स्टोर है, उस डिपार्टमेंटल स्टोर की सेल्स का हमने वैल्यू इंडेक्स बनाना है, राइट। और उसके लिए मुझे क्या क्या चाहिए, मेरे को एक बेस ईयर का प्राइस चाहिए, बेस ईयर की क्वांटिटी चाहिए। सिंपल है, प्राइस मल्टीप्लाइड क्वांटिटी इज इक्वल टू वैल्यू। और उसी तरह से मेरे को क्या चाहिए, करंट ईयर की यानी कि प्रेजेंट ईयर की, करंट ईयर की क्वांटिटी और करंट ईयर का प्राइस मुझे यहां पे उसकी जरूरत पड़ेगी, तब मैं एक डिपार्टमेंटल स्टोर का जो है वो वैल्यू इंडेक्स बना सकता हूं। सपोज, तो अपनी तरफ से हमने सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश करी है। सपोज द प्राइस एंड क्वांटिटी सोल्ड फॉर द वेरियस आइटम्स ऑफ अपैरल फॉर 2011 एंड 2020 आर वियरिंग अपैरल, यानी कि पहनने के जो कपड़े हैं उसको हम बोलते हैं आइटम्स ऑफ अपैरल। एक ऐसा स्टोर है जहां पे आपके पास जो भी आपके अपैरल होते हैं पहनने के लिए, जो भी जैसे शूज हैं, सॉक्स हैं, टाइज हैं, सूट हैं, वट एवर इट इज, वो ऑल द आइटम्स आर टू बी सोल्ड इन दैट डिपार्टमेंटल स्टोर, उसको हम बोलते हैं अपैरल स्टोर। तो ये आपके पास दे रखे हैं आइटम है, आइटम हमने कहा टाइज, सूट्स और शूज, बहुत है तीन सिंबॉलिक। 2011 में इसका जो प्राइस है उस जिसको हम P0 बोलेंगे, वो उसने प्राइस है 1 रुपीज, 30 रुपीज, 10 रुपीज, ठीक है जी। और उस साल उसने क्वांटिटी सोल्ड करी थाउजेंड्स। तो ये देखिए, अब इसके साथ में अगर 3 जीरो और लगा दूं तो 10 लाख हो गया। तो क्वांटिटी सोल्ड, क्योंकि 1000 मैंने अलग से कर दिया, इसके साथ आप 1000 लगा लेंगे, 100 के साथ 1000 लगा लेंगे, 10,000 1 लाख हो गया। उसी तरह से 5 लाख की क्वांटिटी उन्होंने सोल्ड करी। अब 2020 में जो प्राइसेस थे वो बन गए मेरे P1। टाई जो पहले 1 रुपए की थी अब 2 रुपए की हो गई, सूट जो 30 रुपए का था वो 40 रुपए का हो गया, शूज का पेयर जो 10 रुपए का था वो 8 रुपए हो गया, ये सस्ता हो गया। और उस टाइम 2020 में जो क्वांटिटी उसने सेल करी वो ये भी जो है आपकी 1000 में है। तो 900 के साथ अब आप लगा लीजिएगा, ये देखिए 9 लाख, और उसी तरह से इसके साथ 3, इसके साथ भी 3, 5 लाख, ठीक है। इसलिए मैंने 1000 यहीं लगा दिया। ये आइटम्स आ गई। क्वेश्चन है कि व्हाट इज द इंडेक्स ऑफ वैल्यू फॉर 2020 यूजिंग 2011 एज द बेस पीरियड। 2011 20 एज द बेस पीरियड, ठीक है। तो हमारे पास क्या बनेगा, अब कंप्यूटेशन टेबल बनेगा। तो थोड़ा स्पेस कम था, आप अच्छे से बनाइएगा। ये आइटम है, आइटम को मैंने रिप्रोड्यूस कर दिया इस टेबल को। टाइज ईच है, सूट ईच है, शूज पेयर है। P0 कितना बन गया 130 एंड 10। अब Q0 1000 150। P0 Q0 किसके बराबर हो गया 1000 इंटू 1 इज इक्वल टू 1000, साथ में 000 लगी हैं, यू नो बेटर।
अच्छा, उसके बाद 30 इंटू 100 3000, 10 इंटू 500 दैट इज ऑल्सो 5000। इसका मतलब है P0 वैल्यू, P0 Q0 किसके बराबर हो गया, वैल्यू के बराबर हो गया, वैल्यू ऑफ द बेस ईयर दैट इज रुपीज 9000। 9000 नहीं है, 9000 का 3 0 और भी है, ध्यान रखना। अच्छा, उसके बाद P1 कितना हो गया मेरा 240 एंड 8, ये देखो 240 एंड 8। Q1 क्या हो गया, क्वांटिटी ऑफ द करंट ईयर विच इज इक्वल टू 900 120 एंड 500। ठीक है, तो ये मेरे पास P1 Q1 000, जो कॉमन चीज थी उसको थोड़ा मैंने अलग कर दिया। ये आ गया 900 इंटू 2 1800, 40 इंटू 120 4800, 8 इंटू 5 4000। अब क्या हो गया, तो टोटल सेल्स इन, ये भी क्या है मेरी वैल्यू, वैल्यू का मतलब सेल्स होगी, प्राइस इंटू क्वांटिटी क्या हो जाएगी मेरी, सेल आ जाएगी। ओके, तो टोटल सेल्स ऑफ 2020 वाज रुपीज, ये देखिए 10,600 और साथ में 3 0 लग गई है मेरे पास, तो 10 करोड़ 60 लाख रुपए हो गया, 10 करोड़ 60 लाख रुपए की सेल हुई। एंड कंपेरेबल फिगर फॉर 2010 इज, अब क्या हो गया 90 लाख रुपए की। ठीक है जी, कितने की होगी, 90 लाख रुपए की, या तो सेल्स कितने की होगी, 90 लाख रुपए की ये होगी। ठीक है जी, 9000 के साथ मैंने 000 लगाई, 90 लाख। तो अब क्या किया जी, ये टोटल सेल्स V आपको पता है किसके बराबर होता है सर, V बोलो, V सिग्मा P1 Q1 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0 Q0, द प्राइस ऑफ द करंट ईयर, वैल्यू ऑफ द करंट ईयर डिवाइडेड बाय द वैल्यू ऑफ द बेस ईयर। यही तो फार्मूला हमने पढ़ा अभी। तो वैल्यू V आ गया जी, विच इज इक्वल टू, वैल्यू इंडेक्स हो गया मेरे पास। ठीक है, V01 कर दो चाहे, ओके, मल्टीप्लाइड बाई 100। जब मैंने इसको सॉल्व किया, ये सॉल्व करके, तो मेरे पास आ जाता है ये 106 डिवाइडेड बाय 90, और जब मैंने इसको सॉल्व किया तो ये मेरे पास आ रहा है मल्टीप्लाइड बाय 100, तो क्या आ गया 117.8। तो अब आपको ये पता चल गया कि वैल्यू इंडेक्स क्या होता है। अब यहां वैल्यू कैसे आई, सेल्स के थ्रू आई, है ना, सेल किसके थ्रू आई, प्राइस इंटू क्वांटिटी के थ्रू आ गई। तो अभी तक हमने जो जितने भी इंडेक्स पढ़े, वो सर हमने जो इंडेक्स पढ़े वो कौन कौन से इंडेक्स जो है अभी तक हमने पढ़ लिए। हाँ, तो जो हम पहले भी आपसे डिस्कस कर रहे थे, एक पढ़ लिया आपने प्राइस इंडेक्स, ठीक है जी, उसके बाद पढ़ लिया आपने क्वांटिटी इंडेक्स, और तीसरा हमने क्या पढ़ लिया, वैल्यू इंडेक्स। ठीक है जी, तो तीनों इंडेक्स की नॉलेज अब आपको हो गई है। तो अब इस डिस्कशन के बाद जो है, अब हम क्या करेंगे कि बहुत सारे हमने फार्मूले तो पढ़ लिए, लेकिन कौन सा फार्मूला कहां लगाएं, कौन सा फार्मूला अच्छा है, कौन सा फार्मूला बुरा है, इसके बारे में डिस्कशन जो है वो हम थ्रू टेस्ट ही करेंगे, जिसको कि हम नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करेंगे।